अच्छा जी, ट्रीटमेंट पे आते हैं कि हीमोफीलिया की ट्रीटमेंट कौन सी है, क्या क्या इसमें होता है, मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज क्या है। तो हीमोफीलिया के मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज में इसके क्लॉटिंग फैक्टर की रिप्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है अगर सीवियर लेवल पे है स्पेशली। प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट है, जीन थेरेपी की ट्रीटमेंट है, ठीक है। और इसके अलावा फिजिकल थेरेपी भी है। और इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें एहतियात है लाइफस्टाइल में कि उन चीज़ों का एहतियात करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। तो इसकी एक मैनेजमेंट होती है, एक ट्रीटमेंट होती है। ट्रीटमेंट में सिर्फ जो कुछ दो तीन जरूरी चीजें होती है उसको देने के बाद मरीज को फारिग करते हैं, जबकि मैनेजमेंट एक वाइड चीज है। ट्रीटमेंट जितना दवाइयों का जरूरी है वो भी देते हैं, एहतियाती तदाबीर भी देते हैं, बहुत सारी चीजें पेशेंट को सिखा के डिस्कस करके उनको समझाते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज है डेस्मोप्रेसिन, ये आप लोगों को शायद इसमें नजर आ रहा है बिल्कुल। तो डिस्मोप्रेसिन जो है ये असल में एक मेडिसिन है जो माइल्ड हीमोफीलिया ए के अंदर दिया जाता है। ये जो फैक्टर 8 है स्पेशली, उस उसकी रिलीज को स्टिमुलेट करता है। और उसका उसका जो स्टोरेज है फैक्टर 8 का वो ज्यादा करने की कोशिश करता है। इसके अलावा जो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर्स हैं उनको ज्यादा करने की कोशिश करता है, और ब्लीडिंग को, उसके ब्लीडिंग के एपिसोड्स को स्टॉप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो डिस्मोप्रेसिन, ये अपना माइक जरा ऑफ कर दो यार। तो ठीक है, समझ लगी। ये डिस्मोप्रेसिन के मुतालिक था थोड़ा सा। अच्छा, प्रिवेंशन सबसे ज्यादा जरूरी है ताकि ब्लीडिंग हो ही ना, ब्लीडिंग के एपिसोड से बचाया जा सके। तो एक तो जो ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स में है, अगर एक जगह पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है तो उस जगह को थोड़ा सा प्रेशराइज करना, इलिवेट करना, ये प्राइस का तरीकाकार है, या आइस अगर मौजूद है वो उस पर डालना। अगर नाक से खून आ रहा है तो थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड करके बैठना, ये चीजें एहतियाती तदाबीर के लेवल पे जो है ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में मदद देती हैं। तो एक तो इस चीज को जरा देखना, प्रिवेंटिव मेजर्स में को ताकि ज्यादा मसले से बचे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो जॉइंट है, जॉइंट को डीजेनरेटिव बीमारियों से बचाने के लिए कुछ स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेज और कुछ प्रोग्रेसिव एक्सरसाइजेज है, कुछ इमोबिलिटी को अवॉइड करने वाली जो एक्सरसाइजेज है ये भी करना जरूरी है ताकि आपका जॉइंट मोबिलाइज हो, उसमें इतनी स्ट्रेंथ हो कि थोड़ी सी इंजरी को ये बर्दाश्त कर सके, उसको उसके लिए इसके कॉपिंग स्किल्स जो है ये डेवलप हो जाए, ठीक है। अच्छा, कुछ इंजेक्शंस, गैर जरूरी इंजेक्शंस को, इन्वेसिव ट्रीटमेंट को, जो इंजेक्शन आईएम देते हैं, आईवी देते हैं, ड्रिप लगाते हैं, इससे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। ऐसी दवाइयों से अपने आप को बचाना चाहिए जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को काज कर सकते हैं, जैसे एनसेड्स हो गए, जैसे स्टीरॉइड्स हो गए, ठीक है। ये स्टमक के अंदर अल्सर लगा सकते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर अल्सर लगा सकते हैं, ठीक है। रिप्लेसमेंट थेरेपी है, तो रिप्लेसमेंट थेरेपी में जो फैक्टर, जिस फैक्टर का मसला है उसी फैक्टर को दिया जाता है, या फ्रेश फ्रोजन जो प्लाज्मा है वो दिया जा सकता है, फ्रेश ब्लड भी दिया जा सकता है, ओल प्लाज्मा भी दिया जा सकता है, ठीक है। एफएफपी ज्यादा दिया जाता है, ये फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। इसके अलावा क्रायो प्रिसिपिटेट एक रिप्लेसमेंट थेरेपी का एक अहम जुज है, ये दिया जा सकता है। फैक्टर 8 और 9 या जिस फैक्टर की कमी है वो दिया जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा कोगुलेशन पाथवे को, जिन चीज़ों की कमी है उसको, उसकी रिप्लेसमेंट करनी चाहिए। जीन थेरेपी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन जीन थेरेपी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है और हर जगह पे ये हो भी नहीं सकती, ठीक है। तो जीन थेरेपी के लिए जहाँ जिन मुल्कों में, जैसे डेवलप कंट्रीज हैं, अमेरिका है, यूरोप है, उनके अंदर अगर कोई फैसिलिटी है उसमें हो सकती है। और अगर हो सकती है तो फिर ये प्रोमिसिव ट्रीटमेंट अप्रोच हो सकता है, जो आपका फंक्शन, आपके मिसिंग क्लॉटिंग फैक्टर्स की जगह
लेके आपके फैक्टर्स का जो काम है वो प्रोड्यूस हो सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए एक लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन आपको दे सकता है। जिसके अंदर जो थेरेपीज की जाती है उसमें एक गेरोटोकोजिन, एक रिकॉम्बिनेंट वायरस का एक तरीकाकार है जिसके थ्रू हीमोफीलिया ए के लिए इलाज किया गया है, लेकिन मिलियन ऑफ डॉलर्स इस पे लगते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी दो तीन मशहूर जीन थेरेपीज हैं। एवी जो वेक्टर वायरस है वो इसके ऊपर इनकोडिंग की जाती है और इसके थ्रू ये बेहतर जो सही जीन है वो पास किया जाता है। चौथे नंबर पे है डेस्मोप्रेसिन। जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी आप लोगों को कि जो डेस्मोप्रेसिन है ये एक दवाई है, एक मेडिकेशन है जो माइल्ड हीमोफीलिया ए के अंदर, मतलब फैक्टर 8 की थोड़ी बहुत कमी को, या वॉन वेली ब्रांड जो फैक्टर है इसको वॉन वेली ब्रांड फैक्टर भी कहा जाता है, इसकी थोड़ी सी कमी को ये पूरा कर सकता है। ये नेजल स्प्रे के थ्रू भी आ सकता है और इंजेक्टेबल फॉर्म में भी आ सकता है। ये फैक्टर 8 की स्टिमुलेशन को बेहतर करता है, विलिब्रेंट फैक्टर्स की को इंक्रीज करता है और ब्लीडिंग को मैनेज कर सकता है। इसके अलावा कुछ अदर ट्रीटमेंट्स हैं। अदर ट्रीटमेंट में कुछ अमाइनो कैप्रियोइक एसिड्स हो गया जो फिब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी को कम करता है, तो ब्लीडिंग के चांसेस को थोड़ा सा डिले करता है और क्लॉट बनाने में मदद देता है। ठीक है, डेंटल प्रोसीजर्स वगैरह, अगर ऐसा कोई बंदा है जिसको हेमोफीलिया है, माइल्ड माइल्ड स्पेशली, मॉडरेट और सेवर में तो नहीं कर सकते, वो तो फिर खुद हम जानलेवा फिर एक चीज को क्रिएट कर रहे हैं। तो माइल्ड के लेवल पे ये दे के, ये अमाइनो कैप्रिकोइक एसिड दे के इसका यूज करने के बाद कर सकते हैं, फेब्रिन ग्लू लगा सकते हैं। ठीक है, ये भी फेब्रिनोजिन के ऊपर इसका एक्शन है, फेब्रिनोजिन इसमें हो सकती है, तो ब्लीडिंग को ये थोड़ा बहुत रोक सकती है और क्लॉट को स्टेबलाइज कर सकती है। इसके अलावा एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन कम्प्लेक्स होता है, ये भी दिया जाता है। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल एक कंजुगेट एक चीज होती है जिसको पिजिलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जो हाफ लाइफ है उसका क्लॉट को बेहतर बनाने के लिए उसको इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, इस तरह से कुछ पॉलीमर्स भी होते हैं। ठीक है, ऑलवेज डोंट फॉरगेट रेस्ट, आइस पैक्स और कंप्रेशन एलिवेशन। जो प्राइस का फार्मूला आप लोगों ने सीखा हुआ है वो ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए जरूरी चीज है, उसको फॉलो करना चाहिए। और थैंक यू फॉर योर अटेंशन। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग हेमोफीलिया?